Assalamu alaikum dear students and welcome to your maths class. Open page number 103 for today's lesson. Our today's topic is division method, LCM and SCF of large numbers. ठीक है, किसी भी लार्ज नंबर का LCM और SCF डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है. An easier method to break up larger numbers into prime factors is division method. किसी भी लार्ज नंबर को जब हमें प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है तो उसके लिए सबसे आसान मेथड डिवीजन मेथड होता है. अच्छा, अब डिवीजन मेथड क्या होता है, उसे करते कैसे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दो नंबर्स गिवन है 132 एंड 153. ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए. ठीक है, 132 इज़ एन इवन नंबर. एक तरीका आपको ये बताया गया है कि आप जो भी नंबर आपको गिवन है उसको सिंपल ऐड कर लें. जो भी आपका आंसर है वो आप देख लें कि इवन है. अगर वो नंबर इवन है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 132 का जो सम है वो 6 है. 6 इवन नंबर है, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, SCF या LCM फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से डिवीजन करते हैं, कॉलम बना के. अभी जब पहले हम डिवीजन करते थे वो इस तरह से ब्रैकेट में करते थे, लेकिन उससे हमारे पास फैक्टर्स नहीं आते थे. ठीक है, वो सिंपल डिवीजन होती है, किसी भी नंबर को बस आप डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हम इस तरह से डिवाइड करते हैं और इसी को डिवीजन मेथड कहते हैं, LCM और SCF फाइंड आउट करने के लिए. 132 लिखा. ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये लास्ट में. अच्छा, एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर, जो भी नंबर आपको गिवन हो जिसे आपका फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो डिवीजन मेथड से, तो आप उसका लास्ट नंबर देखें. लास्ट नंबर अगर वो इवन है तो इसका मतलब है वो 2 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, 2 का टेबल पढ़ना है. 13 आए या 13 से छोटा नंबर आए. 2 6 12 होता है, तो हमने लिखा 2 यहाँ पे, और जिससे डिवाइड करें जिस नंबर को, उसको यहाँ पे अंदर यहाँ पे लिखेंगे 2 6 12. ठीक है, अब 13 में से 12 माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, 1 बचा. 1 यहाँ पे इस 12 के साथ आ जाएगा. ठीक है, याद रखने के लिए, आसानी के लिए छोटा सा यहाँ लिख लें, वैसे ये लिखते नहीं हैं हम. ये अगेन हमारे पास क्या नंबर है, 12 है. अब इस 12 को दोबारा 2 से डिवाइड करना है. क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 6 12 होता है. ठीक है, 266 हमारे पास ये नंबर आ गया. मीन्स 266 132 होता है. डिवाइड कर दिया हमने. अब ये 6 है, इसको हम दोबारा 2 से करेंगे डिवाइड. 2 3 6, 2 3 6. ठीक है, अब क्या नंबर हमारे पास आया, 33, जिसे हमें डिवाइड करना है. 33 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब इसको हम करेंगे 3 से. 3 1 3, 3 1 3. अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 11. 11 सिवाय अपने टेबल के और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने क्या 11 1 11. ठीक है, क्या फैक्टर्स हमारे पास आए 132 के, जो प्राइम फैक्टर्स, हमने इसको ब्रेक किया. 2 2 3 11. यहाँ पे हमने किया 2 2 3 एंड 11. दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 153. 153 को भी इन्होंने इसी तरह से किया. 5 + 1 + 3 9. ठीक है, 9 आया, इसका मतलब है ऑड नंबर है. ऑड नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. हमेशा लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, इसलिए 3 से करें. इवन नंबर आया था तो हम 2 से कर रहे थे. और दूसरा मेथड ये है कि लास्ट नंबर देख लें. लास्ट नंबर में अगर आपके पास ऑड नंबर है, इसका मतलब है डिवीजन भी हम ऑड नंबर से ही करेंगे. 3 5 अच्छा, पहला नंबर इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम ये दोनों नंबर करेंगे. ये क्या है, 15 है. 3 5 15 होता है, 3 1 3 होता है. 51 आया. अब 51 को डिवाइड करना है. 3 1 3, 5 में से 3 डिवाइड हो गया, माइनस हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2. क्या हो गया ये 21. 3 7 21 होता है. ठीक है, इसका डिवीजन भी हो गया. अब हमारे पास है नंबर 17. 17 अपने ही टेबल में आता है, इसलिए इसको 17 से डिवाइड कर देंगे. 17 1 17. 153 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 3 17. अब क्या करेंगे, हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 132. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. 2 × 2 × 3 × 11, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे. इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स 153 के लिख देंगे, जो ये लिखे हुए हैं. 3 × 3 × 17. ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स लिखने के बाद इसमें से जो कॉमन है वो फैक्टर्स लिख लेंगे. यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है. दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 3 आ रहा है, इसलिए हम 3 को यहाँ लिख लेंगे. और कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है,
तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 132 एंड 153 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमारे पास प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस ए में है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स गिवन है हमारे पास, इसके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं इसी तरह से डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये काम अपना कॉपी में कंप्लीट करेंगे। सो टेक आउट योर कॉपी एंड डू द वर्क इन कॉपी। इस तरह से पहले अपनी कॉपी को प्रिपेयर कर लीजिए। पेज नंबर 103 है, राइट डाउन टुडेज डेट, फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन कॉपी डाउन करें, फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर लिख लें 36 एंड 45। जिस तरह से बुक में कॉलम बने हुए थे उसी तरह से हम दोनों नंबर्स के लिए कॉलम बना लेंगे 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं पहले हमें। ठीक है, आखिर में हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ है 6। 6 इवन नंबर होता है, इसलिए इसका डिवीजन हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ तक 3 है उससे छोटा नंबर है। 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, 3 में से 2 माइनस हो गया, 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब 16 2 8 ज़ा 16 होता है। ठीक है, तो ये 36 का हो गया डिवीजन। अब हम करेंगे 18 को। 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 9 ज़ा 18 होता है। पूरा नंबर एक ही साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है 9। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 है और 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उसी तरह से कॉलम बनाइए, 45 लिखिए। अट 45 का जो लास्ट नंबर है वो 5 है, इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं हो सकता, ये होगा 3 से। कैसे, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 में से 4 माइनस हो गया, 1 बचेगा, ये यहाँ पे 15 बन जाएगा। 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना 45 को। अब यहाँ पे है 15, 3 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, 3 5 ज़ा 15 होता है। फिर 5 है, अब 3 के टेबल से तो 5 डिवाइड होगा नहीं, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई। ये सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 इस तरह से। फैक्टर्स ऑफ 45, पहले फैक्टर्स ऑफ 36 लिख लिए, अब हम फैक्टर्स ऑफ 45 लिख रहे हैं। कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब क्या करना था, अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। 2 इसमें है, लेकिन 2 इनमें 45 के फैक्टर्स में कहीं 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं आएगा। 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें भी है, तो ये दोनों 3 पेयर बनाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। इसी तरह से ये 3 है, ये 3 है, ये इसके साथ मिलकर पेयर बनाएगा और ये कॉमन निकाल लेंगे। 5 36 से फैक्टर में कहीं नहीं है, इसलिए 5 कॉमन नहीं है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। एचसीएफ क्या हो गया, 36 और 45 का 9। बुक के एग्जाम्पल में एक ही कॉमन फैक्टर आया था। ठीक है, तो हमने एक ही लिख दिया था। यहाँ हमारे पास जो कॉपी की एक्सरसाइज करते हुए हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आए हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ लिख देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है हमारे पास 45 एंड 30, इसके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। उसी तरह से कॉलम बनाएंगे, दोनों नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, 45 है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30। ठीक है, पहले हमारे पास है नंबर 45 का लास्ट नंबर 5 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर से ही डिवीजन स्टार्ट होगा। अभी हमने अपना लास्ट सम भी इसी अपना जो लास्ट नंबर था वो भी 45 था, उसको हमने 3 से डिवाइड किया था। यहाँ पे भी हम इसी तरह से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा।
है। अब 5 को डिवाइड करना है तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए 45 के, 3, 3 एंड 5। अब क्या है, अब यहाँ पे 30 है, ठीक है। आखिर में अगर 0 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 30 है, हम ऐसे 3 से ही कर लेते हैं। 3 10 ज़ा 30 होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 10 ज़ा 30। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में आता है, तो हम अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे 2 के टेबल में। 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 अपने टेबल से ही डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर्स भी आ गए। जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हुई हुई है इसको हम रब कर देते हैं, और इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं नीचे इस तरह से, जैसे पहले हमने लिखे थे। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या हैं, 3 3 एंड 5। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, कौन कौन से हैं, 3 2 एंड 5, 3 2 और यहाँ पे 5। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर के लिए आप CF भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर ले लें, कॉमन ले लें इसमें से, दोनों नंबर्स में से, ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे एक और 3 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 दोनों नंबर्स का कॉमन है, दोनों नंबर्स में कॉमन है, इसलिए अब हम यहाँ के कॉमन फैक्टर में 5 लिख देंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है हमारे पास 22 एंड 132। इसी तरह से कॉलम बना लें, दोनों कॉलम्स में दोनों नंबर्स लिख दें, 22 और 132, ठीक है। 2 है लास्ट नंबर, इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। क्या आया ये नंबर 11। 11 सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होता है, तो हम लिख देंगे 11 1 ज़ा 11, ठीक है। ये हो गया इसके कंप्लीट हो गया इसका डिवीजन, और इसके फैक्टर्स आ गए। 132 अभी हमने बुक में भी ये वाली एग्जाम्पल की थी, अब हम इसको कॉपी में खुद से कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर 2 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से ही करेंगे डिवाइड। 2 6 ज़ा 12 किया था क्योंकि 13 नहीं आता और बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते। 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 माइनस 1 बचेगा जो कि इस 2 के साथ आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 6 ज़ा 12, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास नंबर है 66, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अब क्या नंबर आया हमारे पास 33। 33 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए अब हम इसको किससे करेंगे, 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास क्या है, ये 11 है। 11 अगेन फिर वही होगा, अपने टेबल से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 22 लिख लीजिए, 2 और 11, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं 2 एंड 11 यहाँ पे कर लिया। फिर फैक्टर्स ऑफ 132 लिखा, क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। ये 2 और ये 2 पेयर बना के ये कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, तो ये 11 भी है, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 22, इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। आज के हमने अपने इस टॉपिक के ये 3 HCF के जो सम्स हैं ये किए हैं। 36 एंड 45 पे निकाला HCF, इसके बाद हमने 45 और 30 और फिर हमने अभी 22 और 32 का HCF फाइंड आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जो बाकी इसके
नंबर से इनके एचसीएफ निकालना बता दूँगी, निकाल के दिखा दूँगी, हम कर लेंगे उसको। ठीक है, सम्स मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। टेबल्स भी आसान है, 2, 3, 5 इस तरह के टेबल से ही डिवीज़न होगा, लेकिन ये आपके लिए मेथड नया है, इसलिए इसको करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सम्स करने आ जाएंगे। पहले इसको रफ में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको कॉपी डाउन कीजिए। नहीं समझ आता, वीडियोस को बार बार देखिए। वीडियोस से नहीं समझ आ रहा, टीचर्स अवेलेबल होती हैं स्कूल में 8 to 11 के टाइमिंग्स में, आप वहाँ पे आके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वहाँ पे आपको। ठीक है, ये आपका वीडियो पार्ट 1 था, पेज नंबर 103 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इसके बाकी सम्स कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।